नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं एक टॉपिक के बारे में बात करना चाहूँगा जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना सबको। और अगर आप जानते हैं तो आपने क्या किसी और को बताया ये जो कि चीज़ है, जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ है, जो लोग जानते तो हैं पर मानते नहीं हैं, जो यूज़ तो करते हैं लेकिन गलत चीज़ों में यूज़ करते हैं। इसको कहते हैं प्रिपेयर्डनेस, यानी कि तैयारी। ठीक है, लोग तैयारी करते हैं जीत की, राइट। जीत की तैयारी आपने करते हुए देखा होगा लोगों को कि लोग जीत की तैयारी करते हैं कि जीतने के बाद हम क्या करेंगे। पर जीतने के लिए तैयारी मुश्किल से होती है, बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि एक्चुअल में तैयारी उन चीज़ों की जो कि ज़रूरी है ज़िंदगी में ना, थोड़ा मुश्किल होती है करना। वो चीज़ें जो कि ईजी हैं, क्या है उसमें, जैसे मान लो सक्सेस किसी को मिल जाए। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है कि सक्सेस किसी को मिल जाए तो उसने क्या सीखा, कुछ नहीं। उसको सक्सेस पे सक्सेस मिलती गई मान लो किसी को ज़िंदगी में, तो उसको इतना डर लगेगा ना फेलियर से, वो तो पगला ही जाएगा इंसान। ठीक है, फेलियर से इतना डरेगा इंसान कि पागल ही हो जाएगा, वो एकदम परेशान हो जाएगा, करूं क्या मैं, है ना, क्योंकि कभी फेस नहीं किया फेलियर, है ना। जिस इंसान ने कभी ज़िंदगी में फेलियर फेस नहीं किया है या फिर उसको फेस करने दिया नहीं गया है, ठीक है। जैसे आप जानते हैं हमारे प्यारे बुद्धा जी हैं, गौतम बुद्धा जी, उनकी ज़िंदगी में उनके पिताजी ने कोशिश की थी कि कोई दुख तकलीफ ना आए, पर यही सबसे बड़ा दुख तकलीफ का कारण बन गया, है ना। तो वैसे ही ज़िंदगी में काफ़ी लोगों को सक्सेस बहुत आसानी से और बहुत ज़्यादा मिल जाती है, और जितना ज़्यादा वो सक्सेसफुल होते हैं, एरोगेंस तो आती है, लेकिन एक फीलिंग भी आती है कि यार फेल नहीं हो सकते। डर रहता है, अंदर रहता है, पर रहता है। ठीक है, क्योंकि अब उतना सक्सेसफुल हुआ है इंसान तो उसने देखा है दूसरे लोग को फेल होते हुए, वो मानता है कि मैं नहीं हो रहा फेल, लेकिन उसने देखा है तो उसको कुछ तो आइडिया होगा कि फेलियर हो सकता है, पर उसकी क्या करें, है ना, क्या करें। तो बहुत बहुत वेग एग्जाम्पल लग रहा होगा आपको, है ना, कि यार क्या बात कर रहा है, सक्सेस फेलियर ये सब तो ये होता ही रहता है, लोग बोलते ही रहते हैं, बात करते ही रहते हैं इसके बारे में। सक्सेस फेलियर के लोग बात करते हैं ना, आपने देखा होगा कोट्स में लिखा जाता है कि सक्सेस के लिए ये वो, और फेलियर के लिए ऐसे वैसे, फेल फेल करो, फेल 10 बार करो, फेल 1000 बार करो, क्या दिक्कत है, ऐसे वैसे। लेकिन जिसने फेल ही नहीं हुआ कभी ज़िंदगी में, जो ज़िंदगी में कभी फेल ही नहीं हुआ, उसके लिए क्या एग्जाम्पल, क्या टिप, क्या वो है, क्या है, उसके लिए है तैयारी। तैयारी हार की, तैयारी जीत की तो हो जाती है यार। जीत की तैयारी करने के लिए 100 लोग आ जाएंगे आपकी, ठीक है, हो जाती है तैयारी। ठीक है, पैसे होने चाहिए, सब हो जाता है। अब जीते हो तो पैसे तो आए होंगे, है ना, कुछ तो कहीं से तो आए होंगे। तो जब जीते हो, पैसे आए हैं, तो उसकी तैयारी हो जाती है, सेलिब्रेशन ही करना है ना, तैयारी हो जाती है। फेलियर की तैयारी बहुत मुश्किल है, क्योंकि फेलियर में आपके पास कुछ है और वो चला जाता है। वो पैसा हो सकता है, वो कॉन्फिडेंस हो सकता है, वो रिलेशंस हो सकते हैं, वो हो सकता है कि नॉलेज पे ही आपको दाग लग जाए। ठीक है, कि जो आपको पता है वो ही गलत है। ठीक है, बहुत सारे फेलियर्स तो हमको पता भी नहीं चलता कि क्यों हुआ। ठीक है, क्योंकि हम ज़्यादा उस पर फोकस नहीं करते, हम तो उसके दर्द में ही घूमते रह जाते हैं, उसके एहसास में ही वो हो जाते हैं कि यार मेरे साथ ये हो क्यों गया, ऐसा क्यों हो गया, मेरी किस्मत ख़राब है, या ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो बोलते हैं वो नहीं, कि आप जब इन द मोमेंट जब आपको कुछ करना था, तब उस टाइम पे आपने जो किया सो किया, उसके बाद जो 100 तरीके के आपको ख्याल आते हैं कि ऐसा कर लेता, वैसा कर लेता, ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था, तो ऐसा क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि आपने उसके बारे में सोचा नहीं था। और जब बाद में आपने सोचा, तब भी आपने लिखा नहीं। ठीक है, कि यार अगर ज़िंदगी में वापस ऐसे सिचुएशन में आ गया मैं, तो ऐसा करूँगा। क्या आपने लिखा, क्या आप तैयार हुए, क्या आपने ये तैयारी की कि जब अगली बार ऐसा करना होगा तो मैं प्रिपेयर्ड रहूँ? नहीं की ना। तो प्रिपरेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है फेलियर्स को फेस करने के लिए, क्योंकि फेल होना कोई गलत बात नहीं है, पर एक ही चीज़ में बार बार फेल होना
वो भी एक ही रीज़न की वजह से, वो गलत बात है। अगर आपको नहीं पता था, हो सकता है कि सेम रीज़न से आप फेल हो गए, पर वो इसलिए क्योंकि कुछ चीज़ें आपको पिछले फेलियर से नहीं पता चली थी जो अब पता चली, तो ठीक है, मान लिया मैंने। पर कुछ सेम नहीं होना चाहिए, कुछ सेम नहीं होना चाहिए। फेल होना गलत बात नहीं है, पर सेम फेल होना गलत बात है। और वो इसलिए है क्योंकि आपको लाइफ ज़रूरी लेसन दे चुकी है मार थपेड़ के। जिंदगी आपको मूव अराउंड करती है, आपको इधर उधर ढकेलती है। जिंदगी बात नहीं करती, जिंदगी सीधा ढकेल देती है। ठीक है, या तो इधर या तो उधर, और आप बोलेंगे कि यार यहाँ कैसे पहुँच गया मैं। है ना। तो वो जो चीज़ है, वो जो प्रोसेस है, उसको थोड़ा आसान बनाने के लिए तैयारी करना ज़रूरी है। अपने पास्ट फेलियर से सीखना ज़रूरी है। और जब तक आप नहीं सीखेंगे, जिंदगी आपको वही दिक्कत बार बार देती रहेगी उसी तरीके से। जिंदगी से महान कोई टीचर नहीं है जिंदगी में। है ना। जिंदगी सिखा देती है काफ़ी चीज़ें। इंसान को सीखनी नहीं होती तो नहीं सीखता, लेकिन काफ़ी चीज़ें सीख भी जाता है। और ज़िंदगी बार बार उस लेसन को वो इनग्रेन करती रहती है। जैसे कोई इंसान है, मान लो, जो किसी पे तुरंत ही भरोसा कर लेता है, तो उसको धोखा मिलेगा ज़िंदगी में, मिलता ही है, ऑब्वियस सी बात है ना। अगर कोई बहुत जल्दी आसानी से किसी पे भरोसा कर ले, कुछ कुछ नहीं कि टेस्ट कर लूँ, कुछ नहीं कि ये क्या बोलते हैं, अगर धोखा मिल गया तो क्या करेंगे, नहीं नहीं, पूरा तन मन धन सब कुछ दे दिया, ऐसे टाइप के भी लोग होते हैं ना। तो उनकी ज़िंदगी में धोखे उनको थोड़ा ज़्यादा मिलते हैं। नहीं मिलते तो अच्छी बात है यार, नहीं मिलना चाहिए, इनोसेंट इंसान है, नहीं मिलना चाहिए। पर मिल जाते हैं, और वो तब तक मिलते रहते हैं जब तक वो इंसान सीख नहीं जाता कि इतनी जल्दी किसी पे भरोसा नहीं किया जाता। एटलीस्ट जो आपके रिश्ते नहीं हैं उन पे तो एकदम ही नहीं करना चाहिए, है ना। क्योंकि आप उनको कितना जानते हैं, आपके जो रिश्ते हैं उनमें भी आप कितना जानते हैं वो आपको पता है। क्योंकि काफ़ी चीज़ें होती है जो इंसान को बाद में पता चलती है, और कुछ चीज़ें तो कभी नहीं पता चलती। होता है ऐसा, क्योंकि कोई इंसान दूसरे इंसान को फुल्ली नहीं जान सकता। किसी के कितने फ़ोन चेक कर लो, आप कितना वो कर लो, कोई फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, कोई किसी को फुल्ली नहीं जान सकता, क्योंकि फ़ोन में आप जो भी चेक कर रहे हो वो भी डिलीट हो जाते हैं चीज़ें। ठीक है, आर्टिस्ट होना चाहिए इंसान को। ठीक है, तो प्रिपेयर्डनेस जो है, लाइट चली गई है, आशा करता हूँ आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी। कोई बात नहीं, अब बारिश का मौसम यहाँ पे आ गया है तो थोड़ा लाइट वेट का चक्कर रहता है। आप टेंशन ना लीजिए, आप मेरी आवाज़ सुनते रहिए, क्योंकि आवाज़ ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए लाइट आई गई है ना, होता रहता है ऐसा। तो आप इस बात पे फोकस कीजिए, जो कि बहुत ज़रूरी बात है, कि यार जब भी मैं प्रिपेयर करूँगा तो एटलीस्ट मैं सेम गड्ढे में नहीं गिरूँगा। और जब भी प्रिपरेशन प्रिपरेशन हो रखी है मेरी, तो हो सकता है अगली बार, क्योंकि मैं वहाँ नहीं फंसा, तो मेरा सक्सेस हो गया। ठीक है, जो सक्सेस ही हो रहा है उसको फेलियर से डर है, तो उसको फेलियर की तैयारी करनी चाहिए। जो सक्सेसफुल नहीं हुआ है, फेल ही हो रहा है, तो उसको अपने फेलियर से सीखना चाहिए। ज़िंदगी में कभी भी कोई भी प्रोग्रेस कर सकता है, आगे बढ़ सकता है। और क्योंकि ये लाइट चली गई है, इसलिए हो सकता है काफ़ी लोग यहाँ से भाग गए हो। आप नहीं भागे, उसके लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा कि देखो, फेलियर तो है और सक्सेस भी है। और सक्सेस तो एक ही बार होना होता है। सक्सेस क्या है, सक्सेस इतनी मस्त चीज़ है ना, इतने बड़े गोल रखो ना ज़िंदगी में, एक बार भी सक्सेस हो गया ना काफ़ी है यार। फेलियर होते गए, एक बार सक्सेस हो गए, काफ़ी है, हो गया यार, ज़िंदगी अब चल गई। क्योंकि सक्सेस के लिए थोड़ा लक भी चाहिए ना, और लक आज नहीं है कल आ जाएगा। ठीक है, और लक नहीं आएगा तो फिर पैसा आ जाएगा, पैसा आ जाएगा तो उससे लक ले लेना। ठीक है, पैसा लक के बारे में बाद में बात करेंगे, एक दिन कर लूँगा मैं। लेकिन अभी सोचो, ध्यान से सोचो, कि अगर किसी टाइम पे आप फेल हुए, कुछ आपको करना था आप नहीं कर पाए, आप हकला गए, आप बोल नहीं पाए, आप हो सकता है कि कुछ और करने लग गए, तो जब भी ऐसा होता है तो यानी कि आपने कुछ कोशिश की
फिर उसमें लाइक ऐसा हो गया कि यार जो होगा देखा जाएगा, कर लेंगे, ठीक है, कर लेंगे एटीट्यूड जो रहता है लोगों का, उसमें यही दिक्कत आ जाती है कि यार कर लेंगे तो ठीक है, पर उसके लिए अगर आपने तैयारी नहीं की है, बिल्कुल नहीं की है, आपको कुछ भी नहीं पता, तो आप क्या कर लेंगे। स्पीच देनी है किसी को, तो जिस टॉपिक पे देनी है उसके बारे में कुछ तो रिसर्च करना पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि यार आप बात करने जा रहे हो एनवायरनमेंट के ऊपर, ठीक है, नई लाइट आ गई, अच्छी बात हो कि बात करने जा रहे हो आप एनवायरनमेंट के ऊपर, पढ़ाई आपने कुछ की नहीं है, आप बोल रहे हो यार ये दिल्ली में पोल्यूशन जो है वो गाड़ियों की वजह से होता है। ऐसा होता है नहीं होता, इसका इसका वर्णन मैं नहीं करूँगा, आप गूगल कर लेना, आपको पता चल जाएगा एक्चुअल में क्या है सिनेरियो, कहाँ से होता है पोल्यूशन। क्योंकि सरकार ने भी रिपोर्ट निकाली थी, लोग गाड़ियों से सोचते हैं कि गाड़ियों से पोल्यूशन हो रखा है दिल्ली में, तो बाहर बाकी जगह भी तो गाड़ियाँ चलती है, वहाँ क्यों नहीं होता पोल्यूशन उतना, कुछ और रीजंस है, ठीक है। एनीवेज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आशा करता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में कुछ दुख तकलीफ होगी, अगर है तो अगर आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप कंसल्टेशन ले सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं सी। अगर आप कंसल्टेशन नहीं लेना चाहते, हो सकता है कि आप बस वीडियोस देखना चाहते हैं, तो वीडियोस देखने के लिए भी आप व्हाट्सएप के ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। उस ग्रुप में रेगुलर अपडेट्स आते रहते हैं, आपके नंबर्स प्राइवेट रहते हैं, तो आप बस ज्वाइन हो जाइए, उसमें क्या है, ठीक है, ताकि यूट्यूब भेजे ना भेजे उसमें आ जाएंगे, है ना। आखिरकार अब बेल नोटिफिकेशन की तो बात मैंने की ही नहीं, क्योंकि वो वही उस ग्रुप में भी हो जाएगा वही काम, ठीक है। आखिरकार लेकिन एक बात है, एक ज़रूरी बात है, चैनल पे आप आए इतने टाइम से बने हुए देख रहे हैं, तो अब सब सब्सक्राइब तो आप कर ही चुके होंगे, नहीं किया अगर आपने तो करिए यार। और अगर आप उन महान लोगों में से हैं जो सब्सक्राइब करके बैठे हैं और ये वीडियो देख रहे हैं और सारे वीडियो आप नहीं देखते, तो आप यार पीछे जाइए, देखिए, हो सकता है कुछ ऐसे वीडियोस आपसे छूट गए हों जो आपकी पूरी ज़िंदगी पलट के रख दे, कुछ नया आपको सिखा दे, कुछ नया बता दे। आपको हो सकता है भरोसा ना हो मेरी बात पे, पर एक होप तो होनी चाहिए कि कुछ भी कभी भी ज़िंदगी बदल सकता है, कुछ भी कभी भी ज़िंदगी पलट सकता है, ठीक। बस इतने पे ही वीडियो विराम देता हूँ मैं, आपको मिलता अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, शब खैर।